हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम आज लास्ट पार्ट है ये हमारा कॉनिक सेक्शन का, जिसमें हम लगभग 40 क्वेश्चन के लगभग पढ़ेंगे जाके। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यदि आपको वीडियो देखना ये हो रहा है कि हमारा वीडियो आप लोग डाउनलोड कर ले रहे हैं, जिससे कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। कृपया कम से कम 20-25 मिनट तो आप देखें, क्योंकि एवरेज व्यू भी नहीं उतना आ रहा है जाके। तो कम से कम 20-25 मिनट तो देख लें, उसके बाद आप डाउनलोड कर लें तो कोई समस्या नहीं आएगी जाके, ठीक ना। अगर पूरा देख लेते तो और अच्छी बात है। तो क्या करना है कि यदि आपको चैनल यदि आपको क्या है कि क्वेश्चन आता है, ठीक ना, क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दें और अपने आप को कंफर्मेशन दें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। उसके बाद आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार आप कम से कम एक बार ज़रूर देख लें, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 381, ठीक ना। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक हमने दे रखी है, अगर व्हाट्सएप पे आप जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे केवल आप जुड़ सकते हैं। उस पर आपको वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगी जाके, ठीक। टेलीग्राम पे क्या होता है, टेलीग्राम पे हमेशा के लिए अगर रीसेट भी फ़ोन मारते हैं तो वहाँ पे हमारा मिलता डाटा बना रहता है, मगर उस पर व्हाट्सएप पे डाटा डिलीट हो जाता है। और कुछ लोगों को पुरानी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो भाई वो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि वो फ़ोन में तो मेमोरी उतनी नहीं होती, इसलिए डिलीट कर दिया है मैंने, ठीक है ना। उसके लिए सॉरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 381, ठीक ना। तो द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स टू रिप्रेजेंट्स लाइन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और वाई माइनस के साथ 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक ना। तो इसके लिए जो एंगल का तो टेन थीटा बराबर और क्या निकलता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के साथ ए बी अपॉन ए प्लस के साथ बी, ठीक है। यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ से ए का मान कितना है, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और बी का मान कितना है यहाँ से माइनस के वाई स्क्वायर का, यानी वाई स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा जाके माइनस के 2, ठीक। एच का मान होता है एक्स वाई का गुणांक, तो एक्स वाई का गुणांक कितना माइनस के 1, यानी माइनस के 1 वाई, ये उसका आधा कर देते हैं, ठीक है ना। कितना उसका हम आधा कर देंगे तो ये हमारा, तो इसमें लगाते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस के साथ ए बी, यानी कि प्लस के साथ ये आ जाएगा 4 बट्टे घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1। कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 1, ठीक है। तो 4 दूनी 4 चौको कितना, 1 मिनट, ये गलती हो गई, यहाँ पे होगा जाके 2, कितना होगा जाके हमारा यहाँ से, यहाँ पे 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन माइनस के 1, ठीक। माइनस के 1 ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे कोई दिक्कत नहीं है। इसको ख़त्म करते हैं तो माइनस के 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाए, माइनस के 3 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर आ गया हमारा कितना माइनस के 3, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस के 3, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स हमारा माइनस के 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आंसर नंबर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द लाइन दिस और दिस आर द टेंजेंट ऑफ द सेम सर्किल द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर ये कैसी है, टेंजेंट है, ठीक ना। तो अब इनके बीच में क्या है कि ये सर्किल की टेंजेंट है, तो और ये बताना है कि इनके बीच में क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो निकालना है कि हमें इनके बीच की, अच्छा देखिए एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये 3x माइनस के साथ 4y प्लस के साथ 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी वही दे रखा 3x माइनस के साथ 4y प्लस माइनस के साथ कितना 7y2 बराबर 0, यानी कि डिस्टेंस वो
ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन दे रखी है। कैसी दे रखी है हमारी, ये पैरेलल लाइन दे रखी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकाल देते, उनका हम आधा कर देंगे, वही हमारी दूरी निकल के आ जाए। तो D = हो जाएगा C1 माइनस के साथ C2, तो ये हो जाएगा 4 + के 7, 7/2 अंडर रूट में हो जाएगा जाके 3 3 9 4 16 यानी कि 25। ठीक, ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 5 15/2 और नीचे गुणा हो जाएगा 5, 5 से ये 3 बार यानी 3/2। ये आ गया हमारा डायमीटर। क्या आ गया जाके, ये हमारा आ गया डायमीटर। रेडियस निकालनी, इसकी आधा कर देंगे तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/4। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा कितना, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ एम विच द लाइन y बराबर mx/-1 इक्वल टू m x-1 कट द सर्किल दिस टू रियल पॉइंट्स। अगर यहाँ पर जब यानी कि ये सर्किल है और ये वाली लाइन कहीं भी इसको सर्किल को कट कर रही है, अब ये पूछ रहा है कि रियल पॉइंट पर कहाँ पे टच करेगी जाके, वो कट कर रही है तो उनकी संख्या कितनी होगी जाके। ठीक है, अब इसको बस करना है। तो देखिए कैसे करते हैं सवाल को, तो कितने बिंदुओं पर टच करेगी जाके, 1 पर, 2 पर, 3 पर, ये पता करना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए तो क्या करना है हमें, तो हमें दिया है y बराबर y-1 इक्वल टू m x-1 ये दिया है। ठीक, इसको अगर हम हल कर लें तो y बराबर आ जाएगा हमारा mx प्लस के माइनस के साथ प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ m, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ से यह निकल के आ गया हमारा c का मान। अब कंडीशन ऑफ मतलब कि अगर यहाँ पे कट कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन हमारी होती है a² 1 प्लस के साथ m² माइनस का c² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ए बी सी का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान यहाँ पे कितना है, देखिए सर्किल में कितना आ जाएगा हमारा, जो ए होगा जाके वो हो जाएगा रेडियस के बराबर। क्या होता है वो, ए होती है वो रेडियस को डिनोट करता था यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के साथ एम का मान कितना है, यहाँ पे एम ही है, कितना है, एम ही है, तो एम का स्क्वायर होगा माइनस सी का मान है 1 माइनस के साथ एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये बचेगा 4, ये हो गया 4 और ये प्लस के साथ 4m स्क्वायर और माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर देना है। तो ये आ जाएगा माइनस के 1 माइनस के m स्क्वायर और प्लस के साथ 2m ग्रेटर देन 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये हमें मिल जाएगा जाके कितना, 3m स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दिया। ठीक है ना, प्लस के साथ 2m और माइनस के साथ 3 इक्वल टू 0, प्लस के साथ कितना 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद अब इसको क्या है, अब ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, लेस देन 0 आनी चाहिए 100%। ठीक, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे b इसका यानी कि d निकाल लेते हैं। तो b माइनस के 4c, b² माइनस के 4c, ये आ जाएगा 4ac बराबर क्या आ जाएगा जाके 2 का वर्ग 4 माइनस के साथ 4 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 3 3 9, 9 चौका कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 माइनस के साथ 4, या इसको घटाएंगे जाके तो ये माइनस का d दे देगा कि वो माइनस के 32 दे देगा। अब जब लेस देन आ गया 0 के बराबर, किसके बराबर आ गया इसका मान, लेस देन जब 0 के बराबर आ गया तो इसके मान कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसके मान, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या, देखिए तो नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट डॉन द सर्किल दिस और दिस, यानी कि 2 सर्किल पूछे गए खींचे गए हैं तो उनके हमें सब समीकरण दे रखे हैं और समीकरण देने के बाद ये पूछा गया कि उसमें कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सीधी सी बात है
कि हमें जो ज़रूरत पड़ेगी जाके वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो होती है R1 पहले एक सर्किल दूसरे एक सर्किल इज इक्वल टू C1 C2, यानी कि दोनों सर्कलों के बीच की दूरी ये होती है और R1 R2 होता है। ठीक, तो यहाँ से पहले R1 और R2 निकाले, तो पहले सेंटर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा जाके पहले से सेंटर इससे निकालेंगे, इसका आधा कर दीजिए इसका, तो -के 2 का ये आ जाएगा +2, पहले का सेंटर 3 ये तो +3 ये आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे C का मान कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो सेंटर की दूरी निकाल लेते हैं, इनके बीच के ही वो R निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर यानी कि G का स्क्वायर प्लस के साथ F का स्क्वायर माइनस 7C, तो ये हो जाएगा जाके कितना 4 प्लस के साथ 9 प्लस के साथ कितना 3। ठीक है, तो ये हो जाए 9 4 13 13 3 16, कितना हो जाएगा 9 4 13 13 3 16 की 1 मिनट 4 आ जाएगा। ठीक ना, अब इसी तरह से इस सर्किल के बीच की निकाल देना, तो यहाँ पे 1 और 1 ये आ जाएगा। ठीक, और -1 ये रहेगा जाके। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके 1 और प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 1, 1 से 1 ये हमारा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 1। तो अब दोनों रेडियस का सम आया है 5, कितना आया है 5। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी कितनी, अब यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी निकाली, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 के बीच की दूरी, यहाँ पे 1 और 1 के बीच में दूरी निकाल लेंगे, तो इनके दूर हम घटाएंगे जाके ये और इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो बचेगा कितना 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो बीच की दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 और 1 5, किसमें √, में। तो अब यार ये लेस देन, तो देखिए लेस देन आई है √5 दूरी, तो इसका मतलब है कि ये आपस में जो सर्किल होंगे जाके वो कैसे होंगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे जाके, तो केवल 2 टेंजेंट खींची जा सकती है, कितनी केवल 2 टेंजेंट खींची जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है 385 क्वेश्चन नंबर, द एंगल बिटवीन मेड बाय द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द लेंथ 8 एट द वर्टेक्स द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे ये दे रखा है, यानी कि परवलय इतना है कि शीर्ष पर उसकी लंबाई की द्विकोटि द्वारा बनाया गया कोण का मान कितना होगा जाके, उसको वो तुल्य कितना होगा जाके। ठीक, तो देखिए तो इसको कैसे करते हैं, तो जो हमें दे रखा है पैराबोला y² इज इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a बराबर दे रखा है 4a इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से 8 टोटल ये लेंथ कितनी है 8 है, तो 4 ये 4 ये, तो यानी कि यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस कितनी है हमारी x है, तो ये x, 4 हो जाएगा जाके, और ये हो जाएगा जाके x, -4। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके x, 0। ठीक है ना, तो अब ये वाला बिंदु है वो इस परवलय को क्या करेगा सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन दे रखी है, जो ये y² बराबर 4x। ठीक है ना, तो इसमें रख देना है, तो 4 चौक 16 इज इक्वल टू 4x, यहाँ से ये 4, यानी कितना x बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा x बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 4, सीधी सी बात कही, और इसको मिलाने वाली रेखा की हम क्या निकाल ले प्रवणता निकाल लीजिए। ठीक ना, तो क्या निकाल लें यहाँ पे स्लोप निकाल दे रहे हैं, वही स्लोप हमें पूछा गया है। ठीक, तो m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस के y1, यानी 4 माइनस के साथ y2 माइनस साथ y1 अपॉन x2 माइनस साथ x1, तो ये हो जाएगा जाके 4 माइनस के साथ 0 अपॉन 4 माइनस साथ 0, यानी 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ये 4 से 4 कट के आ गया 1, यानी m बराबर आ गया 1, यानी दिस इज tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। जब 45 डिग्री आ जाएगा जाके, तो उसका ये होगा जाके डबल के यहाँ पे बनना कोण, तो 45 ये तो 45 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा जाके 90, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इसेंसिटी ऑफ द दिस वर्टिक पूछा गया है। ठीक ना, तो यहाँ पे ये बी का मान होता है ये, और ये हो जाएगा ए का मान। ठीक, ए का मान छोटा है बी का मान बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस के साथ
9/25, 9/25, तो यानी कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 नीचे आ जाएगा 25, यानी कि आ जाएगा 4/5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। तो द टेंजेंट्स फ्रॉम विच द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द, ये जो दे रखा है वो इलिप्स दे रखा। अब इसमें टेंजेंट है, अब वो परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक ना, उसके कोऑर्डिनेट निकालना है, वो कहाँ पर परपेंडिकुलर है। यानी कहता है निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी दीर्घवृत्त इतने पर खींची गई लंबवत रेखा होगी जाके, वहाँ पर लंबवत रेखा होगी जाके, उसके हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसको अगर हम इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x²/5 प्लस के साथ y²/4 = 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया a² और ये आ गया हमारा कितना, b² हो गया जाके। ठीक है ना, तो इसको इतना हो गया जाके। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कहता है कि अगर इस पर कोई भी परपेंडिकुलर है, यानी कि इस पर क्या है, कोई भी रेखा, कोई भी टेंजेंट है जो परपेंडिकुलर है, तो वो हमेशा एक डायरेक्टर सर्कल बनाएगी जाके। क्या बनाएगी, संपूर्ण सर्कल बनाएगी, वृत्त बनाएगी जाके। तो उसका जो समीकरण होता है वो होता है x² प्लस के साथ y² = a² प्लस के साथ b² होगा जाके। a² और b² के मान ये दे ही रखे हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस के साथ y² = 5 प्लस के साथ 4 बराबर ये आ जाएगा 9 के बराबर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे x² प्लस के साथ y² = आगे जाके 9। अब जो बिंदु हमें दिए हैं, बिंदु कौन कौन से दिए हैं, ये 4 बिंदु दे रखे। ये वाले बिंदु हम जो समीकरण में रख के देख लेते हैं। तो y का मान हम लगाते हैं 1, x का मान लगाते हैं कितना 1, यहाँ पे 1, और 2√2 का होल स्क्वायर = देखिए 9 के बराबर आता है नहीं, 1 1 4 दूनी 8 प्लस के साथ ये हो गया 8 = आगे 9, ये 9 और ये 9 ऑलरेडी बराबर। तो यानी कि ये 9 बराबर आ गए 9 के। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि यदि ये रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें ए किसके बराबर होगा जाके। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पेयर जब प्रेजेंट करती है तो यानी कि डेल्टा बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक ना, तो ये हो जाएगा जाके ABC प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ AF² माइनस के साथ BG² माइनस के साथ CH² बराबर 0 के बराबर। यहाँ पे आंसर हमारा आएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसमें C तो है नहीं, सीधी सी बात देखिए आप, 0 इधर, और यहाँ पे ये देखिए C तो इसमें है नहीं, तो इसलिए ये वाला टर्म क्या होगा जाके हमारा, देखिए C इसमें नहीं है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा और CH 0 हो जाएगा। H इसमें नहीं है तो H वाला ये 0 हो जाएगा। अब बच्चे केवल हमारे पास इतना है, 2 टर्म बचेंगे जाके, A का और F का मान निकाल लेना, तो और H का मान निकाल, वो उसका G का मान निकाल लेना। ठीक है ना, तो यहाँ से F का मान आ जाएगा, G का Y का कोफिशिएंट होता है F, तो F का मान आ जाएगा -1/2, और वैल्यू आ गई G की, आ जाएगी कितनी, 2। ठीक, इतनी आ गई। अब वैल्यू यहाँ पे A का मान कितना है, A है, और B का मान कितना है, -1। अब यहाँ पे लगा दी AF² माइनस के साथ A का मान A हो गया इंटू F² का मतलब कितना हुआ जाएगा, 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, 1/4 माइनस, और माइनस B का मान -1 इंटू G का मतलब 4 हो जाए बराबर 0। तो ये हो जाएगा जाके माइनस प्लस, और माइनस के A/4 बराबर आ जाएगा इधर माइनस 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 की 4 से खत्म, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो 4 चौक 16, A बराबर आ जाएगा जाके 16, कितना आ जाएगा, A बराबर 16। ऑप्शन नंबर हमारा B इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इसको कॉनिक सेक्शन की इंटेंसिटी निकालनी है, तो सीधी सी बात की जाए तो ये तो B का मान दे रखा है और ये A का मान दे रखा है। ठीक है ना, A² और ये B² का मान दे रखा है। तो E = होता है √1 - 7
बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लगा देना जाके। तो 1 माइनस के साथ 1/4 का हो 4 सॉरी, तो इसको घटाएंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना अंडर रूट में 3/2, 3/4, और ये आ जाएगा कितना अंडर रूट 3/2। ये वाला आंसर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट द कॉर्ड ऑफ द सर्किल दिस द सब टेंजेंट ऑफ द राइट एंगल एट द ऑरिजिन। एक वृत्त की जीवा जो मूल बिंदु पर समकोण बनाती है, तो मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, बस ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक सर्किल दे रखा है, कोई भी मान लीजिए, ये इसका ऑरिजिन है वो मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु है। ठीक ना, अब यहाँ पे ये इतना कोण है वो कैसा बनाती है, समकोण बनाती है। ठीक, तो और ये ए है और इसका बी है। अब बस इसका बिंदु पथ निकालना, ये कैसा बिंदु पथ होगा, इस बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण। ठीक है ना, तो देखिए, तो निकालने का तरीका क्या है कि अब यहाँ पे इसको मिड पॉइंट से काट ले, तो ये 45 का इधर बनेगा जाके, 45 का इधर बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो जिससे कि हमें कुछ पता चल जाएगा जाके, क्योंकि और रेडियस इसकी कितनी है, यहाँ पे सीधी सी बात की जाए तो सर्किल हमारा कितना 4, तो यहाँ पे ये हो जाएगी रेडियस 2, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 तो ये हो गई। ठीक, अब निकालने की कोशिश करते हैं सवाल को। तो अगर यहाँ पे संबंध देखा जाए तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या, cos 45 का मान, और हमें चाहिए OD, क्या चाहिए हमें, OD, यानी कि ये वाली दूरी चाहिए OD, क्या चाहिए हमें, OD। अगर आप प्राप्त कर ले दोनों से, दोनों रेखाओं से, देखिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, cos 45 बराबर cos 45 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, OD बराबर हो जाएगा जाके, देखिए भाई आधार बट्टे कण होता है, तो OD हमारी हो जाएगी जाके कितनी, h स्क्वायर प्लस के साथ भाई यहाँ से, और इसका h कोमा, एक मिनट, इसका बिंदु मान लिए h कोमा के, क्योंकि इसी से बिंदु से, मध्य बिंदु से यहाँ से ही तो जाने वाली रेखा का बिंदु पथ निकालना है। तो अब सीधी सी बात है, ये 0 0, यहाँ से बीच की दूरी h स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा कितना, h स्क्वायर प्लस के साथ k स्क्वायर बट्टे 2, cos 45 का मान होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, तो और इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा, h स्क्वायर प्लस के साथ k स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में k स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका क्या कर देना, होल स्क्वायर ख़त्म कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर h स्क्वायर प्लस के साथ k स्क्वायर अपॉन 2, दूनी 4 हो जाए, यहाँ से ये कट के 2 बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो h स्क्वायर प्लस के साथ ये आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 2, कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर बराबर 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये कहीं यहाँ आंसर है, तो x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर बराबर 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है कि द सांक द सेंटर लाई द इन्फिनिटी, यानी कि ऐसा सांक, ऐसा कॉनिक सेक्शन, ऐसा कॉनिक जिसका जो केंद्र है वो अनंत पर स्थित होता है, वो होता है पैराबोला। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, देखिए, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स दिस एंड फोकस दिस, तो फोकस दे रखा है और सी वर्टेक्स दे रखा है, तो उसको भाई इक्वेशन निकालनी है। तो वर्टेक्स के लिए अब यहाँ पे देखिए, तो हमें पहले सबसे पहले चाहिए एक, ये देखिए, ये है हमारा पैराबोला, वर्टेक्स हमारी होगी जाके ये ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, ये है डी, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन यहाँ से पैराबोला कितना माइनस के, ये वर्टेक्स हमारी कितनी है माइनस के 2,0 है, तो माइनस ये और माइनस ये, तो ये हो जाएगा कितना 4,0
जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, और नहीं एक मिनट हम गड़बड़ हो गए यहाँ पे। ये तो ऑलरेडी 0,0 दे ही रखा है ना, फोकस क्या दे रखा है, 0,0 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब ये तो 0,0 है, अब इतनी दूरी इधर चली है और इतनी दूरी यहाँ से, तो यहाँ से हमारा क्या होगा जाके जी, ये हमारी ना भी हो जाएगी जाके -2,0, और जब 2,0 यहाँ से और यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी जाके x = -4, यानी कि डायरेक्ट हो जाएगी x + 4 = 0। अब यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होता है, PS = PM होता है, ठीक। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दीजिए, तो x माइनस के साथ 0 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस साथ 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस के साथ y का x प्लस के 4 का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के साथ 4 प्लस 4 चौकू 16 प्लस के साथ 8 x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा जाके y स्क्वायर बराबर बचेगा जाके 8 कॉमा ले लीजिए, तो x प्लस के साथ 8, यही हमारा आंसर हो जाए। 8 नहीं 4 सॉरी 2 आएगा, 4 दूनी 8 है ना, कितना आएगा 2, ठीक। तो यहाँ से x प्लस के y बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर x प्लस के 2, ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है कौन सा, बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक मिनट, कि 10 समीकरण दे रखा है तो अतपरवलय होने की कंडीशन क्या होगी जाके। अब इसके लिए भी तो क्या होगा जाके, देखिए पैराबोला के लिए क्या होता है, h स्क्वायर बराबर AB। हाइपरबोला के लिए जो पूछा गया अतपरवलय, हाइपरबोला के लिए h स्क्वायर ग्रेटर देन AB। एलिप्स के लिए क्या होता है, h स्क्वायर लेस देन AB। तो अब इसी को उधर ले जाइए जाके, तो AB माइनस के साथ h स्क्वायर, AB माइनस का h स्क्वायर लेस देन AB आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा यहीं पे इसका सर हल हो जाएगा, AB माइनस का h स्क्वायर, ठीक, बराबर 0, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको हम पहले वाले प्रैक्टिस सेट में करा चुके, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या था, ए इसका राइट आंसर था। क्या था, ए इसका राइट आंसर था, ठीक। कैसे कराए थे उसमें हमने बता दिए थे आपको, बिल्कुल राइट आंसर था। तो भाई टेंजेंट खींचना है तो सीधे सीधे टेंजेंट निकाल दीजिए। टेंजेंट क्या होता है, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के साथ y1 अपॉन कितना बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और x1 ये दे रखा, y1 दे रखा है, सॉल्यूशन कर लीजिए, ए से ए कट जाएगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा जाके जिसकी नाभि फोकस ये है और नेता इतना। तो सीधी सी बात है, सीधा सीधा सवाल लगाए, सूत्र लगाना है, और उसकी उत्केंद्रता भी दे रखी है कितनी, ये, ठीक है। अब उत्केंद्रता दे रखी है ये, तो सीधी सीधा बात है कि हमें निकालना है। तो इसके लिए सीधा समीकरण हमें निकालने की थोड़ा क्या होता है, एस पी इक्वल टू पी एम और इंटू ई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो नाभि दे रखी वहाँ से, तो ये हो जाएगा x माइनस के साथ 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना y माइनस के साथ 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई का मान है 1/√3, और ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, इतना, ठीक है। तो x प्लस के साथ y प्लस 2 अपॉन और अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। जब इतना आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 6 चक्का 36 माइनस 6 दूनी 12 प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ कितना 49
और 7 सत्ते 7 दूनी 14 -7 14 बाई और अंडर रूट में ये आ जाएगा जाके 1/√3 और x प्लस के साथ y और प्लस के साथ 2 बट्टे √2 इतना आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, इसका दोनों पक्षों का क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना है। तो होल स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ इतना वाई स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, फिर प्लस के साथ -7 12x। ठीक है ना, और फिर -14 बाई। ठीक है ना, और 45 ये कितना 9 6 6 6 6 6 कितना 5 और 4 8 85 प्लस के साथ 85 बराबर ये हो जाएगा x प्लस के साथ y प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/6। इसको हल कर लेंगे जाके। हल करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा जाके, इसका कर दिए 6x स्क्वायर, इसका गुणा कर दिए प्लस के साथ 6 वाई स्क्वायर -7 12 6 72 x और 7 14 चौका 56। ठीक ना, तो ये आ जाए माइनस के 6 चौका 24 और 6 14 28 दूनी छक्का पूछा कितना हो जाएगा 84। ठीक है ना, बाई और 5 6 30 और 8 6 48 और 3 कितना हो जाएगा, 1 मिनट 9 6 5 6 30। ठीक है ना, और 8 6 48 और 30 48 और 3 51 इसके साथ इतना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब इधर देख लीजिए, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4, फिर प्लस के साथ 4x प्लस के साथ 4y और प्लस के साथ 4। अब इसको हल कर लेना है तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस के साथ 5y स्क्वायर। ठीक है ना, तो 72 और 4 76 -76 और 76x और -7 ये हो जाएगा जाके 88 बाई, और 510 में से हम इसे 4 घटा देंगे ये वाला, तो बचेगा जाके प्लस के साथ 500 4 घटाएंगे 6 बराबर ये आ जाएगा 0। अब ये आंसर देख लेना है, तो भाई हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर बन रहा है तो 506 ऑप्शन नंबर बन रहा है ए इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एक अतपरैल इतना दिया है। ठीक है ना, तो बिंदु इतने पर अविलंब का समीकरण क्या होगा देखिए। तो अविलंब का समीकरण हमें निकालना है, तो सीधी सी बात है कि पहले हमें क्या चाहिए, dy/dx परिवर्तन निकाल लीजिए। और देखिए अविलंब का समीकरण हमारा क्या होता है कि x - x1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के साथ y - 7 y1 अपॉन x1 सॉरी y1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिए जाके अगर ए स्क्वायर का मान निकालेंगे जाके तो 1/16 आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/9, और ये हो गया x1 और ये हो गया y1। यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, x माइनस के साथ 2/2 गुणा 16 आ जाएगा। ठीक है ना, उल्टा रखेंगे जाके इसकी जगह पे ये, तो 16 ऊपर पहुँच जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा जाके कितना, y - 7 √7 अंडर हमारा ये 7 कट जाएगा। ठीक है, √7, और ये हो जाएगा जाके कितना 9 √2 9 √7 1 मिनट
√7। इसको हल कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके हमारा, तो 9√7 x माइनस के साथ 18√7, ठीक, इक्वल टू 16 दूनी 32 बाई माइनस के, और ये हो जाएगा प्लस के साथ 32√7, ठीक है। तो इनको हम दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो 32y प्लस के साथ 9√7x बराबर ये हो जाएगा 50√7। तो ऑप्शन नंबर हमारा 50√7 वाला ऑप्शन नंबर बनना हमारा बी इसका राइट आंसर। कौन सा है? बी इसका राइट आंसर बन जा रहा है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, उस परवलय का समीकरण क्या होगा जाके जिसकी नाभ इतनी दे रखी और नेता इतनी दे, मतलब TGT 2013 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, इस सवाल को। तो हमें नाभि दे रखी है, कितनी नाभि दे रखी है, ठीक है। तो जब नाभि दे रखी है तो इसको निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। तो आपको कैसे निकालना है, तो देखिए, तो कैसे करना है कि एक परवलय दिया है इतना, देखो परवलय दिया है ये, ठीक। अब यहाँ पे हमें इसका समीकरण निकालना है, ठीक है। तो हमें नाभि दे रखी है कितनी, सीधी सी बात की जाए, नाभि दे रखी है, एक मिनट कहाँ है, 8,-6, तो माइनस के 8, -2, ठीक है। यहाँ से ये दूरी, और ये नियता इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, नियता दे रखी है 2x, बाई इक्वल टू दे रखा 2x -7, 9, ठीक, ये दे रखा है। और दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है हमें, और इसकी, एक मिनट कौन सा सवाल है ये, 97, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें सीधा सवाल है, नाभियों के बीच की दूरी निकाल लीजिए और डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेते हैं नियता पर, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकलता है हमारा, तो ये हो जाएगा जाके, अभी इससे पिछला वाला निकालता x प्लस के साथ 8 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस के y माइनस के 9 बट्टे 2 दूनी 4, यानी 4 प्लस के साथ 1, इतना दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ये आ जाएगा 64 प्लस के साथ 8 दूनी 16 प्लस के साथ 22 स्क्वायर प्लस के साथ 2 दूनी 4 प्लस के साथ 2 दूनी 4 22 बराबर, इसका होल स्क्वायर करेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसका होल स्क्वायर खोल भी दे रहे हैं, होल स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के साथ 22 स्क्वायर प्लस के साथ 81, ठीक है ना, 81 आ गया ये। और अब ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ 4xy और प्लस के साथ 18y और माइनस के साथ 36, 1 मिनट 9 चौका 36x, ठीक। और टोटल का कितना हो जाएगा 1/5, कितना 1/5, ठीक। कैंची का गुणा करेंगे जाके, कैंची का गुणा करने पर मिल जाएगा 5x स्क्वायर प्लस के साथ 5y स्क्वायर प्लस के साथ 16 पंजे 80x और 5 चौका 20y और प्लस के साथ 340 बराबर, इधर है 4x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर माइनस के साथ कितना, और माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना हमारा 4xy और प्लस के साथ 18y, ठीक है ना, और माइनस का 36 और x और कितना प्लस के साथ 81, इसको हल कर लेंगे जाके। तो देखिए सीधी सी बात, मतलब यहाँ से इसको घटाइए तो x स्क्वायर बचेगा और y में से घटाएंगे तो 4y स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर और 4y, देखिए x स्क्वायर और 4y सभी में है, x स्क्वायर 4y तो ये वाला तो नहीं रहा। अब बात बनती है, तो बाकी का यहाँ तक तो सब मिल रहा है, पीछे की वैल्यू देखिए यहाँ तक ये सब चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। तो केवल जोड़ घटाने वाली बात है, बाकी का सब कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। केवल तो 300 कितना था हमारा,
340 में से 81 घटा दीजिए, तो 81 घटाएंगे जाके तो बचेगा जाके 259। कितना बचेगा जाके 259। तो 259 ऑप्शन नंबर सी में है केवल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी का सब सेम है, तो बाकी का करने से जरूरत ही नहीं, तो हमें केवल समीकरण लास्ट पॉइंट निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। द परवलय का दिश, तो नाभिलंब की लंबाई 1/a होती है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? द फॉलोइंग प्राचलिक समीकरण होंगे जाके, तो अब इसमें से ये जो बिंदु है इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाई का 4at यहाँ पे रख दीजिए, 4a² और t²। अब यहाँ पे रखेंगे जाके तो ये क्या हो जाएगा जाके, इज इक्वल टू 4a² t आएगा जाके। तो ये तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये रख के देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? x बराबर ये और y बराबर ये, तो 80, तो 2 दूनी 4, a² t² और 480। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 400 क्वेश्चन। उस व्रत एक ये दे रखा, तो ओवेनेस्ट स्पर्शियों की संख्या निकाली, 2013 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसका जो सेंटर है पहले वाले से, तो पहले वाले का यहाँ से देखिए, इसका सेंटर निकालेंगे जाके, केंद्र निकालेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा? 3, 1 मिनट, 3 आ जाएगा ये कितना? 7 पहले वाले से। ठीक ना, और सी का मान आ जाएगा कितना? 48। इसकी जब अब दूसरे वाले समीकरण से देखते हैं, तो यहाँ पे 3 तो ये दे रखा माइनस का, तो 3 आ जाएगा 0 और सी का मान आ जाएगा 0। ठीक, अब पहले सेंटर रेडियस निकाल ली जाए, तो रेडियस निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा 9 प्लस के साथ 49 और -7 48, तो ये हो जाएगा कितना? 10। कितना बचेगा जाके? ये अंडर रूट में 10 आ जाएगा। ठीक ना, रेडियस आ गई 10, और यहाँ से रेडियस निकालेंगे जाके तो ये प्लस के साथ कितना? ये बचेगा जाके कितना? 3। कितने बचेगी? केवल 3 का इसका स्क्वायर हो जाएगा जाके, बाकी का रहेगा नहीं, तो ये आ जाएगी 3। तो टोटल रेडियस और उसका जोड़ बना आ गया कितना? इतना। अब उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो 3 में 3 गया 0 बचा, तो 49। 3 में 3 गया 0 बचा, अब 0 में 7 गया तो 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा जाके? 49। 49 का मतलब यहाँ पे 49 बराबर आ जाएगा 7। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो अब इसका मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 3 9, यानी कि 3 धन 3 प्लस के साथ समथिंग होगा जाके, यानी कि लेस देन 7 होगा जाके। ठीक है ना, जब दोनों रेडियस का मान लेस देन 7 आता है तो दोनों का क्या मान है? वो दोनों अलग अलग बनेंगे जाके। इनका मान छोटा है इनके इससे, तो दोनों अलग अलग बनेंगे जाके। एक इधर बनेगा जाके, एक इधर, टेंजेंट एक इधर से और एक इधर से। टोटल कितनी बन जाएंगी जाके? हमारे पास 4 टेंजेंट बन जाएंगे। कितनी? 4 टेंजेंट बन के आ जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? एक ये दे रखा वृत्त का सर्किल है, तो उसका केंद्र क्या होगा जाके। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वृत्त का केंद्र होता है, तो ए बराबर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो ए बराबर होना चाहिए 2a माइनस के 3, तो 3 बराबर हो जाएगा 2a माइनस 7a, यानी ए बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? 3। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? ए, तो ए बराबर आ जाएगा कितना? 3। तो अब यहाँ पे इतना आ गया जाके ये यहाँ से, यानी कि इसका जो समीकरण बन जाएगा 3x² प्लस के साथ 3y², फिर y² प्लस के साथ -7 4x -7 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पे 3 से भाग दे दीजिए, x² प्लस के साथ y² -7 4/3x और -7 1 बराबर 0, यानी कि इसमें से एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा जाके, जी एफ वाला 0 हो जाएगा। ठीक, और इसका आधा कर दीजिए, -2/3, यानी पॉजिटिव आ जाएगा कितना? 2/3। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई इस सेंटर का क्या कर देते हैं? -4/3 है, तो इसका कर दीजिए 1/2, 2 से ये कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा जी का मान -2।
तो ये जी का मान सेंटर होता है माइनस के जी कोमा माइनस के एफ, एफ है नहीं तो एफ का मान आ जाएगा यहाँ पे एफ होता है, ठीक, एफ होता है। तो माइनस के ये 2/9 था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 था, तो 2/3 पॉजिटिव और ये 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 402। तो द लोकस ऑफ द सेंटर दिस रेडियस इज इक्वल टू दू हु इज द आउटवर्ड एंड द सर्कल, ठीक है। तो अब इसमें कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 2 है, उस वृत्त के कोई बाहर की ओर एक लुढ़कता है, ठीक है, क्या है, एक रोल करता है, लुढ़कता आउटवर्ड है कि के ऊपर बाहर की ओर लुढ़कता, उस केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा जाके। तो सीधी सी बात है, ऐसे ही निकालेंगे जाके, नॉर्मल जो सवाल निकलता था, ठीक है ना। तो हमें रेडियस दे ही रखी है, सीधी सी बात करें तो रेडियस यहाँ पे सेंटर निकाल लीजिए, 3/2 आ जाएगा, माइनस के 3/2 और ये आ जाएगा माइनस के 2 से भाग देंगे 3 यानी कि पॉजिटिव 3 आ जाएगा ये, और सी का मान दे ही रखा क्या है ये माइनस के 9, ठीक है। अब सीधी सी बात वैल्यू है, हम लगा देंगे यहाँ पे, रेडियस निकाल लेते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा जाके 2, अभी ये तो किसके बराबर है हमारी 2 के बराबर, किसके बराबर है हमारा ये 2 के बराबर दिया है, ठीक है। तो अब जब 2 के बराबर दिया है तो ये हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर, तो 3 9/4 प्लस के साथ 9 और माइनस के साथ ये प्लस के साथ हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 4 का और 9, तो सीधा करेंगे जाकर तो ये आया 81/4, 81/4, ठीक है ना। तो 81/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2, ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई जाके, इस वृत्त की क्या हो गई जाके, इस वृत्त की त्रिज्या। अब एक वृत्त ये कहता है कि उसकी त्रिज्या कितनी है, दूसरे वृत्त की कितनी है, वो 2 है, जो इस सर्किल के कैसे कर रहा है, बाहर अंदर घूम रहा है, तो इसका सेंटर भी हो गया जाके, ठीक। अब नया जो वृत्त बनेगा जाके वो उसका केंद्र कितना होना चाहिए, माइनस के 3/2,02 होना चाहिए, लेकिन उसकी जो त्रिज्या है वो 2 अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि उसकी त्रिज्या है वो 13/2 होना चाहिए और सेंटर वही रहना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि वो सर्किल के दोनों चारों ओर लुढ़क रहा है। तो यानी कि x प्लस के साथ 3/2 फिर प्लस के साथ y माइनस के साथ कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और इसका त्रिज्या का क्या कर दे होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 13 169 प्लस के साथ कितना 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x² प्लस के साथ y² और प्लस के साथ y² माइनस के साथ आ जाएगा जाके कितना 3x प्लस के साथ 3x और माइनस साथ 6y, ठीक। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद और यहाँ पे बचेगा जाके कितना 9/4 प्लस के साथ कितना 9। अब इसको हल कर लीजिए तो वही हमारा आंसर क्या आ जाएगा जाके, तो x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ 3x माइनस के साथ कितना 6y, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा माइनस के साथ कितना 31/0, ठीक, क्लियर है। तो कोई 31 के बराबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर दे रखा है बी, इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, एक px और एक dx एक्सट्रीमली ऑफ द सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ द cp एंड cp ऑफ इलिप्स इसके, तो देन द, अब इसमें तो सीधी इक्वेशन बननी है, क्या बनना है, सीधा हमें इक्वेशन बनना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है, क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये भी बता चुके, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये सारे प्रैक्टिस सेट में दे रखे पिछले वाले में, ठीक है ना, तो उसमें या उससे पिछले वाले में नंबर द कर्व हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द असिम्प्टोस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, यानी किस एक्सिस पे सबसे ज़्यादा असिम्प्टोस
निकलेंगे इसको जो दे रखा है समीकरण नंबर, ठीक है ना। तो अब हमें, तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे विकल्प के थ्रू हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा उसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि हम कर चुके थे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर की 0 कर रहे थे, फिर एक्स स्क्वायर की 0 करेंगे जाके। तो जैसे वाई स्क्वायर की 0 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जाके एक्स, क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस के साथ 1 बराबर 0। यहाँ से कर दीजिए, तो यहाँ से y बराबर आ जाए क्या, प्लस माइनस के 1 बराबर 0, ठीक। वाई स्क्वायर बराबर ये इतना। अब देखो कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस के साथ, एक मिनट, माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या किया हमने, एक्स अक्ष के समांतर निकालना है, तो क्या करेंगे, वाई बराबर हम क्या रख देंगे यहाँ पे 0, वो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसमें से और इसमें से क्या आ जाएगा हमारा वाई एक्स, हाँ इसमें से सॉरी, ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। इसमें से क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इसको सॉल्व कर लिए तो ये हमारा मिल के बाहर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द पॉइंट इतने 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 और इतने इतने से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इन तीनों बिंदुओं को जो संतुष्ट करेगा जाके समीकरण, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चेक किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आया था, ए। इसको रख के देख लेना जाके, जो इसको संतुष्ट कर जाएगा वही इसका समीकरण होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द दिस रिप्रेजेंट ऑफ द पैराबोला, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि द, ये दे रखा है, तो 10 इतनी सर्कल है, तो दो, तो यानी एक रेडियस है जी है, या और यानी कि एक वृत्त जिसकी रेडियस क्या होगी, त्रिज्या एफ होगी, और जी यानी जी होगी, एफ होगी, सी अंडर रूट सी हो गया वृत्त। तो अंडर रूट में देख लीजिए, तो दे रखा हमें सी की वैल्यू दे रखी है एफ स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये होता है एफ स्क्वायर प्लस के साथ जी स्क्वायर, सॉरी हाँ सही उल्टा हो जाए, चलो इधर एफ स्क्वायर माइनस साथ जी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा जी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा कितना हमारा, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला इस बिंदु से नॉर्मल खींचा जाए, तो बताइए कि उसका समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसके लिए हमने अभी एक सवाल किया था, उसी बेस पे कर देते इसको सवाल से जल्दी से। तो क्या होता है सवाल सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस 7 x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस के साथ इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 7 बाई 1 अपॉन बाई 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे ठीक बिंदु को लगा के इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो देखिए क्या आ जाएगा जाके हमारे पास x प्लस के साथ 4 बट्टे माइनस के 4/16 इक्वल टू माइनस के साथ बाई माइनस 0/9, ठीक। तो ये 0 हो गया, तो ये तो इनफाइनाइट का काम करने लगा, इनफाइनाइट का काम करेगा जाके तो कहानी ख़राब हो गई जाके, तो ठीक एक्स प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 4, ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल 4 माइनस के साथ, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा y/0, तो y/0, तो इसका गुणा इसमें कर देना, तो ये 0 y बराबर आ जाएगा क्या हमारा 0, इसका आंसर आ जाएगा y बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला, दिस द टच ऑफ द पैराबोला, तो ये हमने कोऑर्डिनेट में भी कराया था जाके, तो इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, अगर इसको करना है y बराबर एम एक्स प्लस, इसको कर लेना है y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है, तो सी के रूप में, ठीक है। अब कंडीशन ऑफ
कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है पैराबोला के लिए, सी इक्वल टू ए अपॉन एम प्लस के साथ एम ए, इसमें लगा देना जाके यहाँ से वैल्यू उठा करके, तो आराम से अपनी वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा जाके, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल दिस, और ये तो अभी जो निकाला था हम उसी बेस से इस सवाल को कर लेंगे जाके। तो इसका जो सेम टू सेम वही सवाल है, ठीक ना। तो हम ज़्यादा मेहनत न करके इसलिए आप कर लेने जाके, तो इसका जो ऑप्शन आएगा जाके क्या आएगा जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फॉर्मूला दोबारा फिर बता देते, एक्स माइनस साथ एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई माइनस के साथ वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे है सवाल, मानव व्रत का एक परिवार फैमिली ऑफ द सर्कल जो बिंदु इतने से होकर जाता है एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, और यदि एच के वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हो तो के उस मान के लिए समुच्चय का सेट बताइए जो उसका अंतराल कि जो मतलब के मान निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। जब जब वो कब एक्स अक्ष को टच करे और इतने से होकर के जाए। तो देखिए सीधी सी बात है, कैसे निकालते हैं इस सवाल को। अब हमारा थोड़ा हम फिगर से देख लेते हैं कैसे करेंगे जाके। ये दिया है तो अब यहाँ पे कहता है कि सेंटर इसका कितना है, बिंदु इतने से, यानी कि 1,1 से होकर के जाता है, और यानी पे सेंटर हमारा यहाँ पे 1 मिनट ये है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से होकर के जाता है यानी कि 1, यहाँ पे ये, तो ये हो गया जाके 1, -1,1 ऐसे, और इसको टच करता हुआ जाता है ये, ठीक ना। इसका जो सेंटर है वो क्या है, H, K है, H, K है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स अक्ष इतना हो गया, जब अब क्या है एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तो एक्स अक्ष का क्या समीकरण होता है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है हमारा, y बराबर 0, क्या होता है, y बराबर 0 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वृत्त की जो त्रिज्या होगी जाके y अक्ष पर डाले गए लंब के लंबाई के बराबर होगी जाके, सीधी सी बात की जाए तो y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर हो गए, तो k अपॉन क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा k अपॉन 1 बराबर, और इधर जो रेडियस निकलेगी जाके वो निकलेगी जाके के h प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ k माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास h स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 2h प्लस के साथ k स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 2k, h स्क्वायर से h स्क्वायर हमारी कट के बाहर चली गई, ठीक है ना, ये हमारी कट गई। अब जब इतनी कट गई है तो यहाँ से देखिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी जाके, अब यहाँ पे काटना नहीं है, ठीक है। इतना हुआ, तो अब हम इसको देखो थोड़ा जल्दी थोड़ा हो गया, ठीक है। थोड़ा हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, h प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस के साथ 1 मिनट प्लस के साथ k माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर। इस वाले टर्म को इधर ले आइए तो k स्क्वायर माइनस साथ k माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर बराबर h प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या आ सकता है, ये 2, एक तो 0 आएगा, जा क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ से k की वैल्यू निकालिए तो यहाँ पे k प्लस के साथ k और माइनस के साथ 1, और ये आ जाएगा k माइनस के k और माइनस के 1 और इतना, और बराबर आ जाएगा जाके कितना हमारा h प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोबारा टर्म 0 होगा, 2h माइनस के साथ 1 का होल कुछ नहीं,
इतना इज इक्वल टू, ये 0 होने के पर अभी बता दे रहे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस के साथ, इधर माइनस के साथ कितना आ जाएगा, h प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तब तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो जो k का मान यहाँ से आएगा जाके, तो 2k माइनस के 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि k का मान है कितना, ग्रेटर देन माइनस के 1/2 से बड़ा आना चाहिए, कितना, प्लस के 1/2 से बड़ा आना चाहिए। तो कहाँ है इसमें कोई आंसर है, एक मिनट, अगले पेज पर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल जाएगा, यहाँ से देखिए बी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक परवलय इतना दे रखा, उसका स्पर्शी का समीकरण इतना है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे जो इससे खींची गई रेखा दिए गए परवलय पर कैसी हो, लंब हो, कैसी हो, हमारी लंब हो। तो लंबवत तभी होंगे जाके ये रेखा, ठीक है। तो y बराबर x प्लस के साथ 2, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है, वो m का मान, सॉरी m का क्या मान दे रखा है, 1। तो अगर लंब रेखा का निकालें, लंब की प्रवणता निकाले, बाकी माइनस के 1 आना चाहिए। तो उसका जो समीकरण आएगा y बराबर आ जाएगा जाके माइनस के x प्लस के साथ 2, ये होगा। इसको हल कर लेंगे जाके, तो y बराबर आ जाएगा कितना, 2y बराबर आ जाएगा कितना, 4। तो ये कितना, 2। तो y का मान हो गया जाके 2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और x का मान निकालना चाहो इसमें रख देना 2 2 दूनी 4, नहीं x का मान हमें निकालना इधर से 2 2, y का मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे क्या किया देख ली, अगर नहीं समझ में आया देख ली दोबारा। क्या किया हमने भाई, ये तो टेंजेंट का समीकरण दे रखा, तो यहाँ से m का मान कितना आएगा जाके, 1 आएगा, तो माइनस के 1 इसका नॉर्मल का हो गया जाके। तो यहाँ से इसको दोनों समीकरण हल कर लिया, तो वो वैल्यू हमारी जो आई वो राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक वक्र बिंदु इतने से होकर के जाता है तथा बिंदु xy पर वक्र स्थित है, तो वक्र की प्रवणता और बिंदु की कोटि के गुणनफल उस वक्र के इतने की भुज के बराबर है, तो वक्र का समीकरण क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल, कि अगर कोई वक्र का समीकरण पूछा और एक वक्र इतने बिंदु से होकर के जाता है, ठीक ना। जब इतने बिंदु से होकर के जाएगा जाके, तो बाकी के 5,3, तो 5 25, 25 और 9 34, कितना, 25 और 9 34। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सेटिस्फाई कर जाएगा, मगर इसको उस बिंदु से इससे तो होकर जाता है, तथा अन्य है ना, दूसरा कोई एक है वक्र, उसका समीकरण निकालना। हाँ ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो अगर बिंदु दिया ही है, बिंदु 5,a 3 दे रखा है, और p और y का मान ये दे रखा है, ठीक। तो अब देखिए, तो यहाँ पे कहता है कि उसकी वक्र की प्रवणता यानी कि dy/dx और की कोटि के गुणनफल, यानी कि कोट मतलब y के गुणनफल के बराबर क्या है, x अक्ष की y अक्ष के भुज के बराबर है। तो भुज के बराबर का मतलब हुआ जाके वो x के बराबर है, ठीक, कितना हो गया जाके। तो इसको हम थोड़ा हल कर ले जाके, तो ये आ जाएगा कितना, x dx बराबर y dy, ठीक, इतना आ गया। अब इसका समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर आ जाएगा x²/2 माइनस के साथ y²/2 = c, इतना। अब ये वक्र है, ये वाला जो वक्र है वो कहाँ से होकर के जाता है, 5,3 से होकर के जाता है। तो 25 माइनस 7 कितना, 9 बराबर 2c, कितना आ जाएगा 2c। तो कितना हुआ जाके, एक मिनट 2c। अब यहाँ पे 2c, अब इसको हम मान लेंगे जाके एक कैपिटल c, तो ये कितना हो जाएगा जाके 16, कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 7 y² = 16। तो ऑप्शन नंबर बन रहा है हमारा कितना, यहाँ पे सी, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ये बिंदु दे रखा h, s पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx निकालिए, तो dy/dx में निकल के आ जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस के x/y, यानी कि x/y यानी h/k आ जाएगा इसका आंसर। तो h/k है नहीं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु से होकर के जाके तो h/k इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये y आ गया और बिंदु से h, y से जाती है तो इसकी आ जाएगी प्रवणता माइनस के साथ h/k। इसका कोई आंसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, बिंदु इतने और इतने ध्रुवीय मूल बिंदु इतने, तो बताइए आर को स्पर्श करता है, तो बताइए क्या निकालना है। एक मिनट, वृत्त इतना का ध्रुवीय मूल 0 है तो उस वृत्त को इतने पर स्पर्श करेगा यदि ये कंडीशन को जो फॉलो कर जाएगा जाके वही इसको फॉलो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है देखिए हम बता दे रहे, तो इसको पी और बी निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो इसके अनुसार आप क्या करना है, तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए इसका ऑप्शन नंबर आता है सी। सीधी शर्त ही है, यहाँ पे क्या दे रखी है, शर्त दे रखी है। तो शर्त याद रखने का तरीका क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस के साथ म्यू स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द पॉइंट इतना दे रखा क्लोजेस्ट कर्व दिस, यानी कि ये पैराबोला रखा, तो ये कौन सा बिंदु पर इतने पर स्पर्श के नज़दीक है, इस बिंदु के सबसे नज़दीक बिंदु कौन सा है ये निकालना हमें, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो सीधी सी बात है, तो पहले तो ये देखिए कि वाई स्क्वायर बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 2y को कौन सा संतुष्ट करता है। तो अगर इसको देखें 2 दूनी 4, तो ये तो रहा कितना, ये तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 0 तो दूसरा 0 हो जाएगा, तो ये तो है नहीं, तो 0 0 एक, तो ये 0 0 हो सकता है, ठीक है। और 2,2 2 दूनी 4 और कितना 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये तो खैर नहीं हो जाएगा, 2 नहीं होंगे जाके 2 हो जाएंगे, ठीक। अब है, अब इसके यानी कि 0,3 और 0,0 इसके बीच में, और 0,3 और 2,2 के बीच में देख लीजिए, जो पास पड़ेगा जाके वही इसके नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, तो 0,0 से तो ये हो जाएगा जाके सीधा 3, और इसमें देखते हैं तो ये आ जाएगा जाके 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ जाएगा जाके, ये बचेगा जाके अंडरवुड में 5। तो इसके पास कौन पड़ रहा है जाके, ये तो 3 हुआ, ये तो कितना लगभग 2 के लगभग है, तो ये छोटा हुआ ना जाके, तो ये पास पड़ेगा जाके कौन सा 2,2, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा कितना, सी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक सर्किल इतने से पास, इतने और इतने से होकर के जाता है, उसका केंद्र क्या होगा जाके, तो ठीक है ना। तो देखियो केंद्र निकालने का तरीका तो एक ही है कि पहले से समीकरण निकाला जाए, उसके बाद उसका केंद्र निकाला जाए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं इस सवाल को। देखिए क्या करना है कि हमें एक इक्वेशन, पहले तो जनरल इक्वेशन लिखनी है, हमें क्या लिखना है, इसका जनरल इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे जाके, तो क्या सॉल्यूशन हमें मिलेगा जाके, देखिए इसका, तो देखिए तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी जाके, कि जो जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0। अब ये पहले बिंदु इस वाले बिंदु से होकर के जाते हैं, ठीक है, तो इस वाले बिंदु को ये सेटिस्फाई कराएगा जाके, ठीक है। तो इसका जो निकलेगा जाके तो हो जाएगा जाके कितना हमारा, इसको रखेंगे सॉल्यूशन में लेंगे जाके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, तो देखिए तो 16 16 68 64, ठीक है ना। फिर कितना है, बारम्बार 144 प्लस के साथ 16g
प्लस के साथ कितना 12 दूनी 24 एफ और प्लस के साथ सी का मान तो रहे ही रहेगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा जाके कितना 16 बाई प्लस के साथ 16 बाई प्लस के साथ कितना 16 बाई प्लस के साथ 24 एफ प्लस के साथ सी इजुकल टू हमारा कितना माइनस के 208। अब ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण से दूसरा वाला निकालना कितने से होकर के जाएगा जाके 11,3 से होकर के। तो 11,3 से निकालेंगे जाके तो ये इसको डायरेक्ट निकालें 11 दूनी 22 एफ एफ नहीं जी क्या आ जाएगा जी प्लस के साथ 3 दूनी 6 एफ प्लस के साथ सी इजुकल टू -7 130 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और जब तीसरे वाले से होकर के जाएगा जाके कितना है तीसरा वाला बिंदु कितना हमारा 0,44 वो 96 तो x का मान 0 हो जाएगा जाके तो बचेगा जाके 28 14 दूनी 28 एफ प्लस के साथ सी इजुकल टू 196 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन, अब देखिए तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन हमारी सेकंड और ये इक्वेशन हमारी थर्ड होके आ जाएगी, ठीक है ना। जब थर्ड होके आ गई हमारी ये तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन सेकंड और वो सॉरी फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ से सी से सी हमारा कैसा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा जाके और सी से सी जैसे हम घटाएंगे जाके तो सी से सी हमारा कैसा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये बचेगा जाके तो इसमें से कुछ काटा पीटी करेंगे जाके तो सी से सी कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा जाके हमारा जी इजुकल टू 3f प्लस के साथ 13, ठीक। ये बन जाएगा हमारी कौन सी इक्वेशन फोर्थ, ठीक ना। अब हमें अब यहाँ पे इसके बाद करना सेकंड और फोर्थ को सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेना, सेकंड और थर्ड को इन दोनों को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी जाके जी इजुकल टू निकल के आ जाएगी जाके एफ प्लस के साथ 3 इजुकल टू 0। अब यहाँ से जी और एफ के सॉल्यूशन कर लेना तो एफ बराबर आ जाएगा कितना हमारा यानी कि कितना आ जाएगा 3f प्लस के साथ 13 बराबर f प्लस के साथ 3। ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन आपस में बराबर हो गई। तो यहाँ से इसको घटाएंगे जाके तो f इजुकल टू आ जाएगा कितना 5, कितना आ जाएगा f इजुकल टू -5 आ जाएगा, ठीक ना। और जब -5 ये आ गया तो g का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से g का मान माइनस रखेंगे जाके -5 तो कितना बचेगा -2, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा ये g की वैल्यू। तो -f जो सेंटर होता है -f वो -g -f होता है, ठीक। तो लगा देंगे जाके तो ये आ जाएगा -2,5 कितना आएगा 2,5 इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 2,5 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा जो शंकु के स्पर्शी के लंबवत प्रतिच्छेदित करता है, ठीक ना। तो अब इसको समझने वाली बात है क्या होगा जाके तो देखिए तो वो हमेशा एक डायरेक्ट्रिक सर्कल होता है। क्या होता है वो एक डायरेक्ट्रिक सर्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। यानी कि जो किसको जो किसी भी शंकु के स्पर्शियों के लंबवत जब प्रतिच्छेद को करती है तो उनके जो उन बिंदुओं को क्या कहते हैं संपूर्ण वृत्त या डायरेक्टर सर्कल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है सीरीज का और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो व्हेन द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द रोटेटेड थ्रू द पॉइंट इतना पॉजिटिव डायरेक्शन देन द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए द ट्रांसफॉर्मेशन टू। तो एक्स तब समीकरण इतने को परिवर्तित रूप क्या होगा, इसका परिवर्तित रूप पूछा गया क्या होगा जाके जब उसको धनात्मक अक्ष में घुमा दिया जाए, ठीक ना। ठीक, वास्तविक अक्ष को कितने पे 45 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो उसका क्या होगा जाके देखिए। तो अब उसको कैसे करेंगे जाके तो देखो
तो कहता है कि अगर जब कोण को घुमा दिया जाए तो क्या होता है, x इक्वल टू होता है x cos थीटा माइनस के साथ y sin थीटा। अब कितने पे घुमाया है, x को घुमाया है 45 डिग्री पर, तो cos 45 माइनस के साथ y कितना sin 45, ठीक, ये हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से निकल जाएगा जाके x माइनस के साथ y बट्टे √2। अब इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x cos थीटा प्लस के साथ y sin थीटा, यानी कि 45 डिग्री यहाँ पे रख दीजिए और 45 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जाके x प्लस के साथ y बट्टे √2। अब दोनों का क्या करेंगे जाके होल स्क्वायर, अब उसके रूप में रखना, x और y की वैल्यू लगा देनी, तो ये हो जाएगा जाके x स्क्वायर, एक मिनट, x स्क्वायर क्यों, x प्लस के साथ y बट्टे √2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के साथ सॉरी y माइनस के, ओ सॉरी गलत उल्टी वैल्यू लगा गए हम, माइनस के साथ y बट्टे √2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ x प्लस के साथ y बट्टे √2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर प्लस के साथ माइनस 2xy माइनस के साथ x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर माइनस 2xy और यहाँ पे भी माइनस के y स्क्वायर, तो माइनस 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 ये उड़ गई, ठीक है ना। और ये आ जाएगा जाके इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये आ जाएगा माइनस के साथ कितना, और इधर इसका बट्टे का 2 इधर आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा जाके 4xy प्लस के साथ 2a स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लेना, तो 2xy प्लस के साथ y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला जो टॉपिक होगा जाके वो 3D होगा जाके, ठीक है ना, और उसको भी हम धुआंधार से पढ़ेंगे जाके, लगभग उसमें भी 400 क्वेश्चन के अलावा गए, और वो हम लगभग 4 दिन में ख़त्म करने की कोशिश, 4 दिन में 8 दिन में, एक हफ्ते में लगभग ख़त्म हो जाएगा हमारा 3D। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे, कोऑर्डिनेट, वो ट्रिग्नोमेट्री, और रह जाएगा 7-8 दिन। तो इसमें मतलब कि हम अगस्त तक सारा सोच रहे हैं कि सारा ख़त्म कर दें, जाना जो बड़े छोटे टॉपिक होंगे उनको भी हम कभी बीच में से निकाल देंगे जाके, उनको तो बड़े टॉपिक रह जाएंगे उनको हम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करें। केवल इसके बाद 3D रह जाएगा, हो सकता हम ज़्यादा क्वेश्चन न कराएं, केवल 2 से क्वेश्चन 4 ही वीडियो डालें जिसमें कि हर तरह का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।